हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिजाइनिंग का काम कैसे कर सकते हैं। अब तक हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर ही काम करा है, यानी कि कोई भी काम हमने जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया है वो सब काम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होता था। लेकिन आज हम सीखेंगे कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल कोई डिजाइनिंग वाले डॉक्यूमेंट्स के लिए कर सकते हैं, जैसे कि कोई लोगो डिजाइन करना, कोई ऐड बनाना, कोई पम्पलेट, विजिटिंग कार्ड, ब्राउचर, इस तरह के डिजाइनिंग वाले डॉक्यूमेंट्स भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 यानी पुराना वर्जन था, वहाँ पर बहुत सारे अच्छे फीचर्स थे जो कि हमें डिजाइनिंग के लिए काफ़ी हेल्प करते थे। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में उन्हें अपडेट कर दिया गया और अपडेट करने से हमें वो डिजाइनिंग क्वालिटी नहीं मिल पा रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लेके चलते हैं वर्ड आर्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का वर्ड आर्ट बहुत बढ़िया था, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स थे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का जो वर्ड आर्ट है वो एक सिंपल वर्ड आर्ट है, एक तरह से टेक्स्ट ही है वो। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का वर्ड आर्ट एक शेप्स या डिजाइन की तरह काम करता था। तो अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में माइक्रोसॉफ्ट 2007 वर्ड के 2007 के फीचर्स यूज़ करने हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, यानी हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन कर दिया है, अब इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलने के बाद इसे फाइल में जाके सेव एज करेंगे, यानी कि सेव एज करके इसे हम यहाँ पर सेव एज टाइप में जाके यहाँ पर हम इसे सेव करेंगे और वो ऑप्शन होगा वर्ड 97 2003। इसमें हम इसको सेव करेंगे। तो हमने ये ऑप्शन चुना और फाइल का जो भी नाम देना है आप दे सकते हो और सेव करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप बंद कर सकते हो या फिर खुले ही रख सकते हो और इसमें काम कर सकते हो। अब आप इसमें वो पुराने फीचर यूज़ कर सकते हो जिसमें कि आपका वर्ड आर्ट भी होगा। तो सबसे पहले हमें डिजाइनिंग का काम करना है और उस डिजाइनिंग में फिर मैं आपको जो पुराने फीचर हम यूज़ कर सकते हैं वो भी आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले इंसर्ट में जाते हैं और शेप्स में जाते हैं और कोई शेप पेज पर ड्रॉ कर देते हैं। माना हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अब इस रेक्टेंगल के अंदर आपको कलर करना है। अब आप देख रहे होंगे शेप किस तरह से आ रही है। नए वर्जन में शेप में पहले से ही कलर लगा हुआ आता था, अब ये विदाउट कलर आ रहा है। ये थोड़ा सा आप देखोगे पुराना फीचर इसमें चालू हो गया है। तो शेप में आपको बताया था कि हम शेप का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शेप को मूव कर सकते हैं। अब हम कोई दूसरी शेप लेके आते हैं। तो जब हम कोई शेप लेके आते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है ऊपर, फॉर्मेट टैब। ये जब हम कोई शेप लेके आते हैं तब हमारे सामने ओपन हो जाता है।
अगर हम पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे वो फॉर्मेट टैब ऊपर से हट गया है। दोबारा शेप में क्लिक करेंगे वो फॉर्मेट टैब ऑन हो जाएगा। अब इस फॉर्मेट टैब की प्लेट में ये ऑप्शंस है जो हमें यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले हम एक दूसरी शेप लेते हैं, तो उसके लिए हमें इंसर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहीं से इंसर्ट शेप्स ब्लॉक से ही नई शेप इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने नई शेप इंसर्ट कर लिया, जैसे कि हमने नई शेप ले लिया, स्टार ले लिया हमने। अब आप देखोगे इस शेप में एक पीले रंग का पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये शेप की प्रॉपर्टी चेंज करेगा। कैसे? इस पे आप जैसे कर्सर लाओगे इस तरह का एक छोटा सा वाइट एरो आएगा। बटन दबा के अंदर की तरफ खींचो, ये देखो शेप की प्रॉपर्टी बदल गई है। स्टार जो है अब दूसरे तरह से चेंज हो गया है। बाकी पॉइंट साइज छोटा बड़ा करने के लिए है, रोटेट करने के लिए है, वो सब वही है। फिर से कोई दूसरी शेप लेते हैं। जैसे मान लिया हमने एक ये शेप बना दी, इसमें आप देखोगे फिर से वही पीला पॉइंट है। इस पे कर्सर लाके एरो लाके बटन दबा के इसको अंदर की तरफ खींचो, आपकी शेप की प्रॉपर्टी बदल गई। तो इस तरह से जो येलो कलर का पॉइंट होता है उससे आप अपनी शेप की प्रॉपर्टी बदल सकते हो। इसके बाद और शेप देखते हैं। एक शेप हमारे पास ये भी है। इस शेप में आप देखोगे ये पीला पॉइंट है, इस पे बटन दबा के राइट में खींचो, ये इसकी प्रॉपर्टी बदल गई। इस तरह से उस पॉइंट से आप शेप की प्रॉपर्टी बदल सकते हो। इसके बाद होता है कि अगर आपको कोई शेप यूज करनी है टेक्स्ट के लिए, मतलब किसी शेप के अंदर आपको टेक्स्ट लिखना है, तो आप उस शेप के ऊपर माउस का राइट बटन प्रेस करोगे और ऐड टेक्स्ट ऑप्शन होता है, उस पर आपने क्लिक कर देना है। राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट। अब आप इस शेप के अंदर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, यानी इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हो। तो इस तरह से आप किसी भी शेप को टेक्स्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि उस शेप में आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। लेकिन जब आप किसी शेप में टेक्स्ट ऐड कर दोगे, उसके बाद उस शेप को मूव करने के लिए, पहले तो शेप जब हम मूव करते थे तो शेप के बीच में एरो कर्सर लाते थे, तब उसे मूव करते थे। लेकिन अब हमने इस शेप में टेक्स्ट ऐड कर दिया है, तो अब हमें इसे बॉर्डर से, यानी इसके बॉर्डर पे कर्सर लाके इसको मूव करना होगा। अब अंदर से मूव नहीं होगा, क्योंकि अंदर हमने टेक्स्ट का यूज करा है फील्ड में, इसलिए अब ये बॉर्डर से मूव होगा। इसी तरह से कोई और शेप बनाते हैं। जैसे कि हमने इंसर्ट में जाके शेप में जाके एक ये शेप बनाया, इसके अंदर में मुझे टेक्स्ट लिखना है, तो राइट क्लिक करेंगे। अभी तो आप देखोगे इसको बीच में से मूव हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट कर देंगे और इसमें टेक्स्ट ऐड कर देंगे, अब ये बॉर्डर से मूव होगा। तो इस तरह से आप शेप का इस्तेमाल टेक्स्ट के लिए कर सकते हो। अब इसे डिलीट करना है तो बॉर्डर पे क्लिक करके डिलीट करना होगा। तो इंसर्ट में जाके शेप में जाके आप इस तरह से शेप का इस्तेमाल ऐड टेक्स्ट के लिए कर सकते हो। अब हम जैसे कि एक शेप बनाते हैं रेक्टेंगल। अब मुझे इस शेप में कलर डालना है, यानी शेप के अंदर कलर भरना है। तो यहाँ पर एक ब्लॉक होता है शेप स्टाइल नाम से, जिसमें शेप के अंदर कलर भरने के अलग अलग शेडिंग कलर मिले हुए हैं। इनमें से आप कोई भी शेडिंग कलर यूज कर सकते हो। आप अपनी शेप में वो शेडिंग कलर देख रहे होंगे चेंज हो रहा है।
अगर आपको शेप के अंदर नहीं करना है, केवल शेप के बाहर लाइन पे करना है कलर, तो ये लाइन स्टाइल है जो शेप की आउटलाइन पे कलर करेंगे। और शेप की लाइन पे अगर आपको डैश डैश स्टाइल की लाइन लगानी है तो ये सब डैश डैश स्टाइल की लाइन है। शेप में आपको कलर करना है कोई प्लेन कलर और साथ में बाहर आउटलाइन चाहिए, तो ये है सारे। तो यहाँ से आप कोई भी स्टाइल अपनी शेप पे अप्लाई कर सकते हो उस पर क्लिक करके। अगर आपको अपनी शेप में कोई प्लेन कलर चाहिए तो ये शेप फील है, यहाँ से आप शेप पे कोई प्लेन कलर डाल सकते हो। यहाँ से आप अपनी शेप के अंदर अगर कोई प्लेन कलर आपको यहाँ से पसंद नहीं आ रहा है तो मोर फील कलर में जाके यहाँ पर आपको बहुत सारे कलरों की शेड मिल जाएगी। यहाँ से आप कोई भी कलर शेड डाल सकते हो, एक ही कलर के बहुत सारे शेडें मिल जाएंगी। आपको जो शेड पसंद आती है कलर की उस पर क्लिक करके ओके कर दो। आपको अगर अपनी शेप पे कुछ इस तरह के डिजाइन वाले कलर डालने हैं तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यह एक तरीके से डिजाइन है, कलर वही रहेगा, शेप का डिजाइन में कुछ इस तरह से इफेक्ट आ जाएगा। आप अपनी शेप में टेक्सचर कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये पहले से कुछ टेक्सचर है, इनका इस्तेमाल कर सकते हो आप अपनी शेप में। आप अपनी शेप में पैटर्न्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब पैटर्न्स है, बहुत सारे पैटर्न्स है, इनमें से आप कोई भी पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हो। और उस पैटर्न को कौन सा फोरग्राउंड कलर होना चाहिए और उस पैटर्न का बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए वो भी आप चूज कर सकते हो और ओके कर दो। तो इस तरह से आप अपनी शेप में अलग अलग तरीके से फील कलर भर सकते हो। फिलहाल हम प्लेन कलर डाल रहे हैं रेड। इसके बाद इस शेप में आपको आउटलाइन कलर डालना है, यानी शेप के बॉर्डर पे कलर डालना है। तो यहाँ से हमने शेप के बॉर्डर पे ब्लू कलर डाल दिया और साथ में यहाँ से हमने उसकी लाइन की विड्थ भी चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप शेप के अंदर और शेप के बाहर यानी आउटलाइन पे कलर कर सकते हो। अगर आपको कलर करने के बाद ये शेप पसंद नहीं आ रही है तो आप चेंज शेप में जाके इसे किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया तो कलर वही रहेगा, शेप बदल जाएगी। इसके बाद अगर आप इस शेप में शैडो डालना चाहते हो, यहाँ पर शैडो इफेक्ट है, यहाँ से आप जो भी शैडो लोगे आपकी शेप में भी वही शैडो अप्लाई हो जाएगी। अब बाय डिफॉल्ट शैडो का कलर जो होता है वो ग्रे होता है। आप शैडो इफेक्ट में जाओ, लास्ट में शैडो कलर ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपको शैडो के ऊपर जो भी कलर डालना है वो कलर डल जाएगा। लेकिन जो भी कलर डालोगे वो थोड़ा हल्का ही आएगा क्योंकि ये शैडो कलर है। इसके बाद इसी के बगल में है कि आपको अगर ये शैडो जो आपने अपने शेप में लगाई है उसकी अगर पोजीशन चेंज करनी है तो इस पर क्लिक करते रहो। शैडो की पोजीशन ऊपर हो रही है, इस पर क्लिक करोगे। शैडो की पोजीशन नीचे हो रही है, शैडो की पोजीशन राइट में करनी है, लेफ्ट में करनी है, तो आप शैडो की पोजीशन सेट कर सकते हो। बीच में एक पॉइंट है जो शैडो को ऑफ ऑन करेगा। अगर आप एक बार क्लिक करोगे तो ऑफ हो जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे तो ऑन हो जाएगा। तो ये था शैडो इफेक्ट। अगला है 3D इफेक्ट। 3D इफेक्ट होता है कि आप अपनी शेप को 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ से आप कोई भी 3D ले लो, आपकी शैडो पे शेप में वो 3D इफेक्ट डल जाएगा। और 3D पे भी आप कलर डाल सकते हो। जैसे हमने यहाँ से 3D कलर ले लिया येलो, तो हम देखेंगे हमारे शेप में 3D में कलर डल गया है। अब यहाँ पर भी 3D को शेप को रोटेट करना है। इस तरह से चारों डायरेक्शनों में आप अपनी शेप को रोटेट कर सकते हो। इसमें भी वही बीच में एक बटन है जो कि 3D को ऑफ ऑन करेगा। तो इस तरह से आप 3D इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद होती है पोजीशन। पोजीशन होती है कि आप इस शेप को
किस पोजीशन पर अपने पेज पर रखना चाहते हो। तो अगर हम यहाँ से पेज का जूम कम करते हैं और अब आप इस शेप को किस पोजीशन पर रखना चाहते हो, पेज के बॉटम के राइट में या बॉटम के लेफ्ट में या टॉप के लेफ्ट में या टॉप के राइट में या पेज के मिड में या मिड के लेफ्ट में या मिड के राइट में, यहाँ से आप कोई भी पोजीशन पर अपनी शेप को रख सकते हो। और अगर आपको अपने हिसाब से पोजीशन रखनी है तो आप फिर मैन्युअली शेप को किसी भी जगह पर रख सकते हो। तो ये था पोजीशन। इसके बाद होता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है कि जैसे कि थोड़ा सा आप जूम बढ़ा देते हैं, जैसे हमें अपने इस पेज पर कोई डाटा टाइप करना है तो हमने फॉर्मूले का इस्तेमाल करा 3,10 ब्रैकेट क्लोज 3,10 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब मुझे अपने इस शेप को इस टेक्स्ट के बीच में रखना है तो उसके लिए हमें फॉर्मेट टैब में रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करना है, जिसमें एक होता है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होगा कि जहां पर भी आप शेप को अपने टेक्स्ट के बीच में रखोगे वहां पर आपका टेक्स्ट जो है स्क्वायर में, यानी कि आपकी शेप के चारों तरफ का एक स्क्वायर में स्पेस बन जाएगा। और अगर आप यहां पर चुनते हो रैप टेक्स्ट में टाइट, तो टाइट में क्या होगा कि आपका टेक्स्ट शेप के और पास पास आ जाएगा। एक तरह से शेप का जिस तरह से बाहर की शेप बनी हुई है आपके टेक्स्ट की शेप भी वैसी बन जाएगी। एक होता है इसमें थ्रो यहाँ पर नहीं चलेगा, वो इमेज के लिए होता है, तो वो इमेज में बताऊंगा आपको मैं। अगला होता है टॉप बॉटम, यानी कि टेक्स्ट टॉप बॉटम में हो जाएगा। अगला होता है बिहाइंड टेक्स्ट, यानी कि शेप टेक्स्ट के पीछे चले जाएगी। अगला होता है फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, शेप टेक्स्ट के फ्रंट में आ जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट शुरू में पहले से होता ही है। और एडिट रैप पॉइंट, आप अपनी शेप के लिए टेक्स्ट कितने कितने डिस्टेंस पर होना चाहिए वो खुद ही आप इन ब्लैक पॉइंटों को यूज करके टेक्स्ट को वैसे ही रैप कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्या है रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हो टेक्स्ट के बीच में शेप को रखने के लिए। तो मैं ये शेप डिलीट कर रहा हूँ, डाटा डिलीट कर रहा हूँ। दोबारा से इंसर्ट में जाके एक और शेप बनाते हैं। तो जैसे कि हमने एक रेक्टेंगल बनाया, उसमें रेड कलर डाल दिया। इसके बाद एक सर्कल बनाया, उसमें हमने कलर डाल दिया येलो। फिर एक रेक्टेंगल और बनाया, उसमें हमने कलर डाल दिया ग्रीन। और फिर से एक सर्कल बनाया और जिसमें हमने कलर डाल दिया ब्लू। अब हमारा अगला है अरेंज। अरेंज में क्या होता है कि जब भी हम कोई शेप बनाते हैं तो सबसे पहले हमारी जो शेप बनती है वो सबसे पीछे होती है। यानी हमने सबसे पहले रेड कलर का रेक्टेंगल बनाया, उसके बाद हमने येलो कलर का सर्कल बनाया, फिर ग्रीन कलर का रेक्टेंगल बनाया, फिर ब्लू कलर का सर्कल बनाया। तो ये ऑर्डर पहले से होता है कि जो भी चीज़ पहले बनेगी वो सबसे पीछे होती है, उसके बाद जो बनाया वो उसके आगे, उसके बाद जो बनाया उसके आगे। अब मान लिया कि हमें इस रेड कलर के रेक्टेंगल को सबसे आगे लाना है, तो आप इसे सेलेक्ट करोगे और ब्रिंग फॉरवर्ड में ऑप्शन होता है ब्रिंग टू फ्रंट। इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो रेड कलर का रेक्टेंगल है वो सबसे आगे आ जाएगा, यानी कि सबके फ्रंट में आ जाएगा। अगर आप इस रेड कलर के रेक्टेंगल को केवल ब्लू के पीछे भेजना चाहते हो, या अभी आप मान लिया कि येलो कलर का जो सर्कल है इसे आप केवल ग्रीन के आगे लाना चाहते हो, तो उसके लिए ऑप्शन होता है ब्रिंग फॉरवर्ड के अंदर ब्रिंग फॉरवर्ड, तो वो केवल ग्रीन के आगे आएगा, यानी एक स्टेप आगे आएगा। तो इस तरह से किसी शेप को सबसे आगे लाना
और किसी शेप को केवल एक स्टेप आगे लाना। इसके बाद होता है कि जैसे आपको इस रेड कलर के रेक्टेंगल को सबसे पीछे भेजना है तो आप सेंड बैकवर्ड में जाओगे और यहाँ पर सेंड टू बैक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका रेड कलर का रेक्टेंगल सबसे पीछे आ गया। और अगर आपको इस ब्लू वाले सर्कल को केवल येलो वाला सर्कल के पीछे भेजना है तो सेंड बैकवर्ड में जाके सेंड टू बैक पे क्लिक कर दोगे, सेंड बैकवर्ड पे क्लिक कर दोगे तो वो केवल इसके पीछे आएगा, येलो के। तो इस तरह से किसी शेप को सबसे पीछे भेजना और केवल एक शेप के पीछे भेजना आप यहाँ से यूज कर सकते हो। इसके बाद होता है कि जैसे कि आपने बाकी शेप को डिलीट कर देते हैं, जैसे कि आपने पेज पर ये कुछ डाटा टाइप कर रखा है, अब आप इस डाटा के ऊपर इस शेप को रखते हो। तो जब भी हम कोई डाटा लिखते हैं पेज में और उसके ऊपर शेप रखते हैं तो शेप बाय डिफ़ॉल्ट उसके फ्रंट में रहता है। अगर हम इसे चाहते हैं कि ये टेक्स्ट के पीछे चले जाए तो सेंड बैकवर्ड में ऑप्शन होता है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, ये आपके टेक्स्ट के पीछे चले जाएगा और आपको शेप भी और टेक्स्ट दोनों नजर आएंगे। वापस फ्रंट में लाना हो तो ब्रिंग फॉरवर्ड में जाएंगे और ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे टेक्स्ट के फ्रंट में वापस आ जाएगा। तो इस तरह से आप शेप को टेक्स्ट के बैक में और फ्रंट में भी यूज कर सकते हो। इसके बाद होता है अगला ऑप्शन इंसर्ट में, शेप में। मान लिया हमने एक शेप बनाया, एक रेक्टेंगल और एक दूसरी शेप बनाया सर्कल, ये। अब हमारे पास अगला ऑप्शन है अलाइन। अलाइन में हमें ये सब मिलेंगे। तो इसमें हम अभी जैसे हमने पहले रेक्टेंगल सेलेक्ट करा और फिर शिफ्ट प्रेस करके रखना है और सर्कल को भी सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद अलाइन में जाएंगे, अलाइन लेफ्ट करेंगे तो हमारा जो सर्कल है वो हमारे रेक्टेंगल के लेफ्ट में आ गया। उसके सेंटर में चाहिए तो सेंटर में आ गया, राइट में चाहिए तो राइट में आ गया, टॉप में चाहिए तो टॉप में आ गया, बॉटम में चाहिए तो बॉटम में आ गया और अगर मिड में चाहिए तो वो उसके मिड में आ जाएगा। तो इस तरह से हम एक शेप के अंदर दूसरी शेप को उसका अलाइन करके उसके अंदर किसी खास पोजीशन पे रख सकते हैं। इसके बाद होता है एक से ज़्यादा शेपों को आपस में एक बनाना यानी कि ग्रुप करना। जैसे मान लिया हमने एक शेप ये बनाया, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं इसका, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक और सर्कल आ गया, फिर से पेस्ट करा, कंट्रोल वी, एक और शेप आ गया, फिर से पेस्ट करा, एक और शेप आ गया। अब मुझे इन सभी शेपों को आपस में ग्रुप करना है तो उसके लिए शिफ्ट बटन प्रेस करके सभी शेपों पे क्लिक कर दो, सभी शेप सेलेक्ट हो जाएंगे और ग्रुप में जाके यहाँ पर आप ग्रुप पे क्लिक कर दोगे तो ये सभी शेप आपस में ग्रुप होके एक नई शेप बन जाएगी। ये अब आप यहाँ पर जो भी काम करोगे, जैसे हम फिल कलर करते हैं तो सभी शेपों में आप देखोगे, पहले बाहर क्लिक करते हैं एक बार, फिर शेप के अंदर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम जो भी कलर करेंगे सभी शेपों में एक साथ कलर होगा क्योंकि ये सब आपस में ग्रुप हो चुके हैं। अब अगर इनको आपको अलग अलग करना है तो फिर से ग्रुप में जाना है और अनग्रुप में क्लिक कर दोगे। अब आपकी ये सभी शेपें अलग अलग हो गई है। इसके बाद होता है किसी शेप को रोटेट करना। तो रोटेट में जाएंगे और यहाँ पर कैसे रोटेट करना है, रोटेट राइट 90 डिग्री, तो राइट में 90 डिग्री से रोटेट हो जाएगा, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, लेफ्ट में 90 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। या इसको फ्लिप करना है वर्टिकल, तो ये वर्टिकल में 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल करोगे तो ये 180 डिग्री में हॉरिजॉन्टल में रोटेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी शेप को रोटेट कर सकते हो। इसके बाद होता है साइज। आप अपने शेप को कोई साइज दे सकते हो। जैसे हम चाहते हैं कि इस रेक्टेंगल की जो हाइट है वो होनी चाहिए 3 इंच,
तो हमने यहाँ से 3 दिया और इसकी विड्थ जो है वो होनी चाहिए 2, तो यहाँ पर 2 दे देंगे। जैसे हम एंटर दबाएंगे तो इसका साइज, इसकी हाइट 3 और विड्थ 2 हो गई है। तो इस तरह से हम अपने शेप को साइज दे सकते हैं। तो जब हम कोई शेप बनाते हैं तो ऊपर एक फॉर्मेट टैब खुल जाता है, उस फॉर्मेट टैब में आप ये सारे ऑप्शंस इस तरह से यूज कर सकते हो। इसके बाद है कि जैसे कि हमने कोई शेप बनाई, मान लिया हमें एक रेक्टेंगल बनाना है, कलर डाल देते हैं इसमें। अब मुझे इसी साइज के और रेक्टेंगल बनाने हैं, तो एक ही साइज के जब बहुत सारी शेपें बनानी होती है तो आप कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करो। कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट। एक और रेक्टेंगल आ गया, फिर कंट्रोल V, एक और रेक्टेंगल आ गया, फिर कंट्रोल V, एक और रेक्टेंगल आ गया, फिर कंट्रोल V, एक और रेक्टेंगल आ गया। तो इस तरह से आपको एक ही साइज के अगर बहुत सारी शेपें बनानी हो तो बार बार आप शेप अगर बनाओगे तो हो सकता है दूसरी बड़ी या छोटी बन जाए। एक ही साइज बनाने के लिए एक शेप बना लो और उसके बाद कॉपी पेस्ट कर दो, तो वही शेप आपकी उसी साइज की बन जाएगी। अब मान लिया मुझे इन सभी शेपों को सेम पोजीशन पे रखना है। अब यहाँ पर अगर हम मैनुअली रखेंगे तो हम देखेंगे किसी 2 शेपों की बीच की पोजीशन कम है, किसी की बीच की पोजीशन ज़्यादा है। इनको बिल्कुल बराबर बराबर पोजीशन पे रखना है, तो उसके लिए आप कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने पे फिर हमें डुप्लीकेट जो कॉपी करके शेप आती है उसकी पोजीशन खुद एडजस्ट करनी पड़ती है और हो सकता है वो ज़्यादा कम हो जाए। तो उसके लिए हम एक शेप बनाएंगे और कंट्रोल डी क्या करता है, इसकी डुप्लीकेट शेप बना देता है। ये डुप्लीकेट शेप आ गई, आप इस डुप्लीकेट शेप की पोजीशन सेट कर दो। ये हमने इसकी डुप्लीकेट पोजीशन सेट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इसके बाद अब जितनी भी डुप्लीकेट बने वो इसी पोजीशन पर बने जो इन दोनों की बीच की है। तो अब आप कंट्रोल डी दबाते रहो, ये तो आप देखोगे सबकी पोजीशन बिल्कुल बराबर है। इसी तरह से आपने इसको सेलेक्ट करा, कंट्रोल डी दबाया, इसकी पोजीशन यहाँ नीचे रखी। अब बाकी की पोजीशन भी ऐसी नीचे रखनी है, तो कंट्रोल डी दबाते रहो। तो इस तरह से इन सब की पोजीशन ये, तो इस तरह से आप क्या है बिल्कुल बराबर बराबर पोजीशनों पे अगर कुछ शेप रखनी हो तो आप इस तरीके से रख सकते हो। तो ये था शेप के साथ इस तरह से आपने काम करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपको डिजाइनिंग का काम करना है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वर्ड आर्ट की। इंसर्ट में जाते हैं, ये हमारे पास वर्ड आर्ट है। अब हम जैसे इस वर्ड आर्ट को यहाँ से खोलेंगे तो अब हम देखेंगे अब हमारे पास दूसरे स्टाइल का वर्ड आर्ट आ गया है। पहले हमारे पास 2010 में जो वर्ड आर्ट था वो दूसरा था, अब ये वर्ड आर्ट पुराने वर्जन के उसमें आ गया है, क्योंकि हमने इसको सेव एज करके पुराने वर्जन में इस फाइल को सेव कर रखा है। अब यहाँ से आपको कौन से स्टाइल में अपना डाटा लिखना है वो स्टाइल चूज करो और उस स्टाइल में क्या लिखना है यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो जैसे हमने लिख दिया है कंप्यूटर नेट, तो जैसे ही आप ओके करोगे तो जो स्टाइल आपने चूज किया था उस स्टाइल में कंप्यूटर नेट लिखा हुआ आ गया है। इसी तरह से इंसर्ट में जाओ, दोबारा वर्ड आर्ट में जाओ, कोई और स्टाइल ले लो। क्या लिखना है, जैसे हमने लिख दिया MS वर्ड ट्यूटोरियल। जैसे हम ओके करेंगे उस स्टाइल में MS वर्ड ट्यूटोरियल लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह से आप इन वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये तो सारे वर्ड आर्ट है कलरफुल। इसमें जो फर्स्ट रो पे आपके 4 वर्ड आर्ट है ये ब्लैक कलर में लिखेंगे और जो राइट में ये 5 वर्ड आर्ट है ये वर्टिकल में लिखते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी वर्ड आर्ट लेते हो और अपना कोई भी डाटा टाइप करते हो यहाँ पर, जैसे ओके करोगे तो आपका डाटा वर्टिकल में लिखा हुआ आ जाएगा। इसी में एक वर्ड आर्ट और होता है जो सबसे पहले होता है, वो वर्ड आर्ट विदाउट कलर विदाउट शेप होता है। यानी उस वर्ड आर्ट में ना तो कोई कलर होगा ना उसमें कोई शेप होगी, सिंपल प्लेन लिखा हुआ वर्ड आर्ट होगा। तो इस तरह से आप वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब वर्ड आर्ट में भी
उसी तरह से है कि जैसे हम कोई वर्ड आर्ट लेके आते हैं तो हमारे सामने ऊपर फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है और इसमें फॉर्मेट टैब में वर्ड आर्ट के ये ऑप्शन है, तो ये भी हम यूज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक वर्ड आर्ट लिख के रखा हुआ है। अब माना हमें लगता है कि हमें इस वर्ड आर्ट में थोड़ा स्पेलिंग में कुछ करेक्शन करना है, तो आप सबसे पहला ऑप्शन एडिट टेक्स्ट में जाओगे। माना मुझे कंप्यूटर नेट यूट्यूब चैनल, ये भी मुझे लिखना है। तो जैसे मैं ओके करूँगा तो आप देखोगे इसके साथ कंप्यूटर नेट यूट्यूब चैनल लिखा हुआ आ गया। यानी आप अपने वर्ड आर्ट में बाद में कुछ स्पेलिंग में करेक्शन कर सकते हो। इसके बाद होता है अगला स्पेसिंग। अगर आप चाहते हो कि आपने जो वर्ड आर्ट से मैटर लिखा हुआ है उनके कैरेक्टरों में स्पेस करना है, तो यहाँ पर लूज ऑप्शन है, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। और लूज करना है तो वेरी लूज, और ना नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल पे क्लिक कर दो। या इनके बीच का स्पेस कम करना है तो टाइट, और कम करना है तो वेरी टाइट। फिलहाल हम नॉर्मल रखते हैं। इसके बाद होता है यहाँ पर ऑप्शन इवन हाइट, यानी कि सबकी हाइट एक जैसी रखनी है। अभी तो हम देख रहे हैं सबकी हाइट, सभी कैरेक्टरों की हाइट सेम है। एडिट में जाके थोड़ा स्पेलिंग में केस में चेंज कर देते हैं, जैसे कि कंप्यूटर के पहला कैरेक्टर कैपिटल रखते हैं, बाकी स्मॉल कर देते हैं। इसी तरह से नेट में भी करते हैं, और इसी तरह से यूट्यूब में भी कर देते हैं, और इसी तरह से चैनल में भी कर देते हैं, और ओके कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारे हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल है और हाइट आप देखोगे कैरेक्टरों के अलग अलग है। अगर आप इवन हाइट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे सभी कैरेक्टरों की हाइट सेम हो गई है। दोबारा क्लिक करोगे तो फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। अगर आप अपने इस वर्ड आर्ट को वर्टिकल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वर्टिकल टेक्स्ट में क्लिक कर दो, ये आपका वर्टिकल में आ जाएगा। दोबारा उसी पे क्लिक करोगे, नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद आता है अगला अलाइजमेंट। अलाइजमेंट के लिए हमें एडिट टेक्स्ट में जाना है। हमने जैसे दोबारा से यूट्यूब चैनल से हटा दिया, कंप्यूटर नेट रखा, और अगली लाइन पर एंटर दबा के फिर से एक और मैटर लिखा, कंप्यूटर ट्रेनिंग चैनल। फिर अगली लाइन पर लिखा कंप्यूटर बेसिक कोर्स ट्यूटोरियल, और ओके कर दिया। अब आप देखोगे हमारा जो ये वर्ड आर्ट है इसका जो टेक्स्ट है हमने 3 लाइनों में लिख दिया है। अब हम चाहते हैं कि इन तीनों लाइनों को अलाइन करना। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट तीनों लाइनें सेंटर में अलाइन होती है, यानी कि हर एक लाइन दूसरे से सेंटर में होती है। अगर मुझे इनको लेफ़्ट से अलाइन करना है तो यहाँ पर लेफ़्ट अलाइन चुनेंगे, तीनों लाइनें लेफ़्ट से बराबर हो जाएंगी। राइट में अलाइन करना है तो राइट अलाइन पे क्लिक करेंगे, राइट से बराबर हो जाएंगी। सेंटर अलाइन करना है तो सेंटर, जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से होता ही है। लेकिन अगर मुझे तीनों लाइनें दोनों तरफ से बराबर करनी है, लेकिन आप देखोगे कि पहली लाइन के वर्ड थोड़ा छोटा है, दूसरी लाइन का थोड़ा बड़ा है, तीसरी लाइन का और बड़ा है, तो यहाँ पर आप 3 तरीके से अपनी इन लाइनों को अलाइन कर सकते हो दोनों तरफ से। एक तो है वर्ड जस्टिफाई। वर्ड जस्टिफाई में क्या होता है कि एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में इतना स्पेस हो जाएगा कि वो लाइनें दोनों तरफ से बराबर कर देगा। आप देख रहे होंगे नेट के बाद थोड़ा स्पेस आ गया है, क्योंकि हमने आपने जब इस पर लिखा था तो नेट के बाद स्पेस कर दिया होगा। तो एडिट में जाते हैं और यहाँ पर नेट के बाद का जो स्पेस है उसे रिमूव कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो हमारा ये नेट के बाद का स्पेस रिमूव हो गया है। अब आप देखोगे कि इनमें लाइनों में वर्डों के बीच में इतना स्पेस हो गया है कि लाइनें दोनों तरफ से बराबर हो गई है। इसे बोलते हैं वर्ड जस्टिफाई। अगला होता है
लेटर जस्टिफाई, यानी करेक्टरों के बीच में इतना स्पेस हो जाएगा कि हमारा मैटर दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा। और तीसरा होता है स्ट्रेच जस्टिफाई, यानी कि लाइनों को इतना स्ट्रेच कर देगा कि मैटर दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा। तो डिजाइनिंग में ज़्यादातर यही चलता है, स्ट्रेच जस्टिफाई। ये था आपका स्ट्रेच जस्टिफाई। और लेफ्ट जस्टिफाई, राइट जस्टिफाई, सेंटर जस्टिफाई और वर्ड जस्टिफाई, लेटर जस्टिफाई, ये सब आपके अलाइन के अंदर आते हैं। फिर से एडिट में जाते हैं और फिर से हम ये बाकी लाइनें डिलीट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। फिर से हमारे पास एक ही वर्ड आ गया है, एक ही लाइन है, कंप्यूटर नेट। अब अगर आपको लगता है कि ये वर्ड आर्ट का स्टाइल कोई दूसरा होना चाहिए तो यहाँ से आप वर्ड आर्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। मैटर वही रहेगा, वर्ड आर्ट का स्टाइल बदल जाएगा। ये वर्ड आर्ट का स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। ये इसके बाद होता है कि अगर आप चाहते हो कि इस वर्ड आर्ट का स्टाइल चेंज करने के बाद इसमें कलर चेंज करना है, तो जैसे आप शेप में डालते थे फील कलर, ऐसे आप अपने वर्ड आर्ट में भी डाल सकते हो फील कलर, लाइन कलर। तो इस तरह से आप अपने वर्ड आर्ट का कलर चेंज कर सकते हो। इसके बाद है, अगर आपको इस वर्ड आर्ट को किसी शेप में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर बहुत सारी शेप्स है। आप किसी भी शेप में कर्सर लाओगे, आपके वर्ड आर्ट की शेप वैसी हो जाएगी। तो इस तरह आप अपने वर्ड आर्ट की शेप चेंज कर सकते हो। इसके बाद आगे के सारे ऑप्शंस वही हैं जो अभी आपको मैंने शेप के साथ बताए थे। तो ये था आपका वर्ड आर्ट के बारे में। तो इस तरह से आप अपने वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो कुछ चीज़ें मैंने शेप्स और वर्ड आर्ट के साथ बताई हैं, ये हमारे डिजाइनिंग में बहुत काम आएगी, क्योंकि हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अब डिजाइनिंग का काम सीखना है। तो एक थोड़ा बहुत कुछ डिजाइनिंग का एग्जाम्पल मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, फिर अगले वीडियो में हम पूरा डिजाइनिंग का ही काम करेंगे। तो जैसे कि इंसर्ट में मुझे एक शेप बनानी है, ये मैंने एक शेप बनाया सर्कल, और सर्कल की शेप कुछ इस तरह से रखी, इसे लेफ्ट की तरफ रोटेट किया यहाँ से, और इसमें मैंने फील कलर डाल दिया ये, और लाइन कलर भी सेम यही कलर डाल दिया ये। अब हम जाते हैं इंसर्ट में, वर्ड आर्ट में, और हमें प्लेन वर्ड आर्ट चाहिए। और क्या लिखना है इसमें, हमें लिखना है सैमसंग, और ओके कर देंगे। अब हम इस वर्ड आर्ट को, सैमसंग जो लिखा हुआ है, इसका साइज छोटा करेंगे। अब मुझे इसको मूव करके इसके अंदर रखना है। तो अभी आप इसको अगर मूव करोगे तो ये अपनी जगह से मूव नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको, यहाँ से नहीं हो पाएगा ये होगा आपका, इसे सेलेक्ट करेंगे, और इसे सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट की प्रॉपर्टी बार में रैप टेक्स्ट में जाके यहाँ पर आप स्क्वायर का टेक्स्ट कर दोगे, और उसके बाद आप इसे मूव करोगे और इस सर्कल के बीच में रख सकते हो। ये अब इसके अंदर कलर हमें कुछ नहीं भरना, कलर वाइट ही रखना है, लेकिन इसके बाहर जो ये आउटलाइन दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, उसे यहाँ से शेप आउटलाइन में जाके इसे भी वाइट कलर दोगे। तो आप देखोगे एक ये सैमसंग के प्रोडक्ट का लोगो बन गया है। इसी तरीके से इंसर्ट में जाएंगे, वर्ड आर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, फिर से एक सर्कल बनाएंगे। इस बार सर्कल की शेप कुछ इस तरह से होगी, ये इसके अंदर भी कलर भर देंगे, आउटलाइन पे भी यही कलर भर देंगे। फिर से इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे और वर्ड आर्ट में जाएंगे, और यही सिंपल स्टाइल का वर्ड आर्ट लेंगे और स्मॉल लेटर में HP लिख के ओके कर देंगे। अब इस HP को यहाँ मूव करना है, तो हम फिर से वही इसके फॉर्मेट टैब के अंदर जाके रैप टेक्स्ट में जाके स्क्वायर कर देंगे और इसको मूव करके इसके अंदर रख देंगे। इसके बाद इसका साइज बड़ा करेंगे सर्कल के हिसाब से ये,
और कुछ इस तरह से साइज़ बड़ा करना है कि जो H और P की लाइन है वो थोड़ा सर्कल से बाहर आ जाए, कुछ इस तरह से। और यहाँ से इसको हल्का सा राइट की तरफ रोटेट कर देंगे। और अब इसके अंदर हमें कलर नहीं भरना है, केवल इसकी आउटलाइन को वाइट करना है। तो ये आप देखोगे HP का लोगो बन गया है। HP के माउस आते हैं, कीबोर्ड आते हैं और HP के लैपटॉप भी आते हैं, उन पे इस तरह से आप लोगो बना सकते हो। एक और शेप बनाते हैं, लोगो बनाते हैं। इंसर्ट में शेप्स में हमें एक बनाना है सर्कल। तो ये हमने एक सर्कल बनाया। इस बार बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बनाएंगे, यानी कि बिल्कुल गोल। अब ये परफेक्ट सर्कल तो नहीं है, यहाँ से इसका साइज कर देंगे, विड्थ 3.5 और हाइट भी 3.5। एंटर दबा देंगे। अब ये परफेक्ट सर्कल है। अब इसके अंदर कलर भर देंगे रेड, और इसकी आउटलाइन पे भी कलर भर देंगे रेड। फिर से हम एक और शेप बनाते हैं, और हमारे पास यहाँ पर एक शेप है, और वो शेप है हमारे पास आर्क। तो यहाँ से हम एक शेप लेंगे आर्क। ये हमारे पास आर्क बन गया है। इस आर्क में दोनों तरफ ये पीले पॉइंट है, यहाँ से इसको आर्क में कन्वर्ट करेंगे, इसकी आर्क चेंज करेंगे। यहाँ से खींच के इधर खींचा, और इसको यहाँ से खींच के इधर ऊपर कर दिया। तो ये हमारा आर्क कुछ इस तरह से बन गया। अब इस आर्क को साइज छोटा बड़ा करके इस सर्कल के अंदर रख दो, और सर्कल के हिसाब से इसका साइज कर दो। ये अब इस आर्क की लाइन थोड़ी मोटी करनी है यहाँ से, और साथ में इस आर्क पे कलर डालना है वाइट। आउटलाइन पे वाइट कलर डाल देंगे। अब हम फिर से जाएंगे शेप में, और इस बार शेप लेंगे एक लाइन। यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे ये, और इस लाइन पे भी आउटलाइन वाइट करेंगे, और इसकी भी विड्थ यहाँ से बढ़ा देंगे। इसके बाद फिर से लाइन लेंगे, और एक लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे, और इस लाइन की भी कलर वाइट, और यहाँ से विड्थ ये कर देंगे। इसके बाद फिर से लाइन लेंगे, यहाँ से लाइन इधर ड्रॉ करेंगे, और इसकी भी आउटलाइन वाइट, और इसकी लाइन की विड्थ ये कर देंगे। इस लाइन को थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ कर दो, और इसको भी थोड़ा लेफ्ट की तरफ कर दो। इसके बाद एक सर्कल लेंगे। यहाँ पर ये सर्कल हमारा ये रहा, और इस जगह पर सर्कल बनाएंगे छोटा सा। कलर उसके अंदर वाइट ही रखेंगे, बस उसकी आउटलाइन कलर वाइट कर देंगे। तो ये आपको एक लोगो दिखाई दे रहा होगा LG का प्रोडक्ट, LG की वॉशिंग मशीन, LG का टीवी, इस तरह से। तो इस तरह से क्या है, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल कैसे हम डिजाइनिंग के लिए करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अपने पुराने फीचर यूज़ करने हैं, क्योंकि हमें डिजाइनिंग में पुराने फीचर का ही इस्तेमाल करना होगा। तो उसके लिए हमें अपनी फाइल को सेव एज करके 97/2003 में सेव करना होगा, और फिर उसमें हम अपने पुराने फीचर यूज़ कर सकते हैं, शेप्स के भी और वर्ड आर्ट के भी, क्योंकि हमें डिजाइनिंग में शेप और वर्ड आर्ट का ही यूज़ करना होगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको और भी डिजाइनिंग बनाऊंगा, और वहाँ पर हम इन शेप्स और वर्ड आर्ट का भी यूज़ करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना, और मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर देना, जिससे कि आपके फ्रेंड भी कंप्यूटर की नॉलेज ले सके। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।